बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा राज्य था। उस राज्य का नाम था सुखनगर। वहां के राजा थे राजा वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत बहादुर तो थे, लेकिन थोड़ा घमंडी भी थे। उन्हें लगता था कि राज्य उनकी वजह से ही चल रहा है, प्रजा की कोई खास जरूरत नहीं है। घमंड की शुरुआत राजा रोज अपने महल की ऊंची बालकनी से नीचे प्रजा को काम करते देखते और कहते, देखो, ये सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं ना होता तो इनका क्या होता। दरबार में मंत्री जी, जिनका नाम था हरिदास, समझदार और शांत स्व के थे। उन्होंने कई बार राजा को समझाया, महाराज, महाराज, राज्य, राजा और प्रजा दोनों से चलता है। प्रजा खुश होगी तो राज्य खुशहाल रहेगा। लेकिन राजा को अपनी शान पर बहुत गर्व था। वे मंत्री की बात सुनकर भी अनसुनी कर देते। एक साल राज्य में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा। प्रजा महल के बाहर इकट्ठा होकर राजा से मदद की गुहार लगाने लगी। महाराज, हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। लेकिन राजा ने कहा, खजाना मेरे युद्ध और महल की सजावट के लिए है। तुम लोग अपनी समस्या खुद हल करो। यह सुनकर प्रजा बहुत दुखी हो गई। कुछ लोग दूसरे राज्यों में काम ढूंढने चले गए। खाली होता महल धीरे धीरे राज्य खाली होने लगा। बाजार सूने हो गए, खेत वीरान हो गए। महल में भी काम करने वाले कम हो गए। एक दिन राजा ने देखा कि रसोई में खाना नहीं बना। उन्होंने गुस्से में पूछा, आज खाना क्यों नहीं बना। रसोइया बोला, महाराज, अनाज ही नहीं है, किसान चले गए हैं। मंत्री हरिदास ने धीरे से कहा, महाराज, प्रजा के बिना राजा कुछ भी नहीं। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, खजाने से अनाज बांटा जाए, किसानों को बीज और बैल दिए जाए, तालाब खुदवाए जाए ताकि पानी की कमी ना हो। राजा खुद गांव-गांव जाकर लोगों से माफी मांगने लगे।